हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चित्र में एक समतल कांच के पृष्ठ एक्स वाई पर आपतित होने वाला तरंगाग्र AB है। अपवर्तित तरंगाग्र की कांच में स्थिति CD है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। हमें अपवर्तनांक बताना है कि विकल्प ए है साइन थीटा बटा साइन थीटा डैश, विकल्प बी है साइन थीटा बटा साइन फाई डैश, विकल्प सी है BD बटे AC, विकल्प डी है AB बटा CD। हमें बताना है कि कांच का अपवर्तनांक क्या है वायु के सापेक्ष। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब किसी एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक n2 है, में जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है या अविलंब के पास आ जाती है इस प्रकार से, तो वह अपने आपतित किरण की दिशा से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण का इस प्रकार से विचलित होना अपवर्तन कहलाता है। ये आपतन कोण I है तथा ये अपवर्तन कोण R है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि n1 अपवर्तनांक के माध्यम में साइन एल्फा आपतन कोण I बराबर होगा n2 अपवर्तनांक गुणा साइन अपवर्तन कोण R। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक अर्थात n2 बटा n1 बराबर साइन I बटा साइन R। अब चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है, इसमें हमें अपवर्तन के नियम को व्युत्पन्न करना है। दिया गया है, मान लीजिए एक्स वाई एक माध्यम 1 तथा माध्यम 2 को पृथक करने वाली सतह है तथा v1 वेग से माध्यम 1 में, ये माध्यम 1 है, प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल यानी कि यहाँ कांच है, प्रकाश की चाल v2 है, को निरूपित करता है। चित्रानुसार एक समतल तरंगाग्र AB, समतल तरंगाग्र है AB चित्र में दर्शाए अंतरा पृष्ठ पर I कोण बना रहा है, यानी कि आपतन कोण I इस प्रकार से बना रहा है अविलंब से। यह आपतन कोण है, बनाते हुए आपतित हो रहा है अंतरा पृष्ठ पर, अंतरा पृष्ठ पर आपतित हो रहा है। मान लीजिए BD दूरी, ये BD दूरी है, ये BD दूरी है, के लिए तरंगाग्र द्वारा लिया गया समय यदि टॉ है तो BD बराबर हो जाएगा माध्यम 1 में चाल v1 गुणा लिया गया समय टॉ। अपवर्तित तरंगाग्र की आकृति के लिए बिंदु A से v2 टॉ के बराबर का एक गोला दूसरे माध्यम में इस प्रकार से खींचते हैं तथा DC बिंदु D से
सी पर खींची गई एक स्पर्श रेखा को निरूपित करता है सी डी। सी डी एक स्पर्श रेखा को निरूपित करता है जो कि V2T बराबर AC के बराबर का एक तरंगाग्र का गोला खींचा गया है। तो वहाँ पर बिंदु D से C पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो CD उस स्पर्श रेखा को निरूपित कर रहा है। तब हम लिख सकते हैं कि AC बराबर V2 टॉ तथा DC अपवर्तित तरंगाग्र को निरूपित कर रहा है। अब त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में तो हम देख सकते हैं कि ये कोण फाई है, ये कोण फाई है तथा ACD में ये कोण फाई डैश है। तो हम लिख सकते हैं कि साइन फाई बराबर है BD बटे AD और BD था वेग V1 गुणा टॉ समय टॉ बटा AD और त्रिभुज ACD में लिख सकते हैं हम साइन फाई डैश बराबर AC बटे AD जो कि हो जाएगा V2 टॉ बटे AD। इससे हम लिख सकते हैं, दोनों समीकरणों से हम लिख सकते हैं साइन फाई बटे साइन फाई डैश बराबर होगा V1 टॉ बटे V2 टॉ बराबर होगा BD बटे AC। इसे हम समीकरण ए दे देते तथा इससे हम एक और लिख सकते हैं कि साइन फाई बटे साइन फाई डैश बराबर होगा V1 बटे V2 के। अब माध्यम एक का अपवर्तनांक N1 होगा निर्वात में चाल C बटे माध्यम एक में चाल V1 जिसे हम लिख सकते हैं V1 बराबर C बटा N1। इसी प्रकार माध्यम दो में दो का अपवर्तनांक N2 बराबर C बटा V2 जिसे हम लिख देंगे V2 बटा C बटा N2 और इन दोनों के मान हम इसमें रख देंगे। तो ये हो जाएगा साइन फाई बटे साइन फाई डैश बराबर हो जाएगा C बटा N1 बटा C बटा N2 जो कि हो जाएगा N1 साइन फाई बराबर N2 साइन फाई डैश जो कि हमें निकालना है माध्यम दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक अर्थात N2 बटा N1 बराबर साइन फाई बटा साइन फाई डैश यानी कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक N2 बटा N1 हो जाएगा। साइन फाई बटा साइन डैश को हमने लिख दिए, पहले ही लिख चुके हैं। ये है BD बटा AC तो ये हो जाएगा BD बटा AC। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प C BD बटा AC है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।